हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जीएस के लेके आए हैं जो किसी न किसी एलडीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कीजिए और कितने सही कर पाते हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने इतने सही किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन दिया है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा रघुवर दास और गोपाल स्वामी अयंगर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इसका आंसर होगा गोपाल स्वामी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दिया है, देखो ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, तो देख लेना। ठीक है, टाइप करते समय हो जाता है। पासी कौंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, पासी कौंसी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन दिए हैं केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा। आप बताइए कौन सा सही है। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पासी कौंसी और पोंग नृत्य, दामेंडा डांस, वांचो डांस और लॉयन एंड पीक डांस कहाँ के लोक नृत्य है? ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन 2019 के किस महीने में हुआ था? तो बताइए, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए हैं, अक्टूबर, मई, अगस्त, जून। तो किस महीने में निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूएसए के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बीवी बॉबी जिंदल। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? ठीक है, डिवाइस नहीं है तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर। क्या ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर होगा देखो प्लॉटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, प्लॉटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो ख्वांग होता है वो ड्रम, गोंग, मुख्य वाद्य यंत्र और भी हैं यहाँ के। ठीक है, मिजोरम के ख्वांग है, ड्रम है, गोंग है। ठीक है, और यहाँ का लोक नृत्य क्या है मिजोरम का? देखो, खल्लम है, चैलम है, ठीक है, चेराव है। तो ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्क्रीन पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, ठीक है, पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 49। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51, जो कि भाग 4 में है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन होता है, ठीक है, संविधान के भाग 4 में। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, बिल्कुल ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता
दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 दिए हैं, 17 मई, 20 मई, 22 मई, 22 जून। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कीजिए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 22 मई। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? वो 1921 में हुई थी। ठीक है, और ये किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और कब हुई थी? वो 1921 में हुई थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नज़दीक हैं सिंधु नदी के किनारे, वो क्या क्या है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है, कोटदीजी है, और रोपड़ क्या है? सतलज नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों, ये टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है, नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो ये समझ लेना, थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका आंसर है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11, अप्रैल 2017 से प्रभावी नई WPI श्रृंखला का आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 2011-2012। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये आपको पता होगा, PV सिंधु ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? तो पहला ऑप्शन दिया है हिरोहितो, दूसरा ऑप्शन है मुंजेन, तीसरा है डिडोन, और चौथा है पियरे डे कॉबर्टिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही है। ठीक है, पियरे डी कॉबर्टिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 16 दिया है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल SI मात्रक है? इसमें क्या है, ताप का SI मात्रक पूछा है। तो ताप का क्या है? ताप का आप जानते ही हो, केल्विन। ठीक है, सेल्सियस भी होता है, लेकिन केल्विन क्या है? SI मात्रक है। ठीक है, मूल मात्रक। तो केल्विन क्या हो गया? मूल मात्रक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। और भी जो 7 राशियाँ होती हैं वो आपको पता होगा। मोल किसका है? देखो मीटर किसका है? दूरी का। ठीक है, और मोल किसका है? मोल आणविकता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। तो ये चारों मात्रक हैं। मोल हो गया आपकी पदार्थ की मात्रा, मीटर हो गया दूरी का, केल्विन हो गया ताप का, और कैंडेला हो गया ज्योति तीव्रता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
मोटर वाहन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा कितना है? 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख और 50,000। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर? बताइए कौन सा सही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा, देखो 2 लाख सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य के अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 25वीं सीनियर महिला NFC 2019-20 का फाइनल जीता? तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद लॉकडाउन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, लड़कियों द्वारा। ऋतु के बाद लड़कियों के द्वारा प्रसिद्ध मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटोरल वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो बताइए। सुंदरी वन। ठीक है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, सुंदरी वृक्ष। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 21। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? इसका आंसर होगा आपका सी, 1766 और 1769। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो गौरा गौरी पूजन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आंगीकर एवं ई कोर्स के नाम से 2 अभियान चलाए? तो कौन से मंत्रालय ने चलाए? ठीक है, बताइए। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो अभी बताया था 1921, नहीं वो दूसरी थी। ठीक है, इसमें क्या 24 का आंसर हो जाएगा आपका 1932। ठीक है, वो हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1932, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ध्यान से देख लो, ये ऑप्शन इधर उधर है। देखो सी ये है 1932। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है 25। 6 जनवरी 2020 को भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लेने के लिए सोमान के कितने जहाज गोवा पहुंचे थे? तो 25 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 2 जहाज पहुंचे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18A। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा 21A, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन देख लेना, थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, 18, ऑप्शन नंबर बी 21A। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? किस देश की टीम को भारतीय अंडर-15 टीम के कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में आयोजित SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-15 चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में 7-0 के स्कोर से हरा दिया था? किस देश की टीम को? ठीक है, तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28। वायुमंडल की किस परत के ऊपर ब्रह्ममंडल है? ठीक है, तो बताइए 28 का आंसर। तो समताप मंडल है, ये
तापमंडल है, ठीक है, तापमंडल, थर्मोस्फीयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत के ऊपर ब्रह्ममंडल है, तो तापमंडल परत के ऊपर ब्रह्ममंडल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस राज्य में वोमेडला दर्रा स्थित है। वोमेडला दर्रा आपको पता होगा कहाँ पे है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अरुणाचल प्रदेश में है वोमेडला दर्रा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है 7 जनवरी 2020 को आयोजित दूसरे राष्ट्रीय जीएसटी सम्मेलन के साथ ही केंद्रीय और राज्य आयुक्त के कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन वस्तु एवं सेवा कर को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, अजय भूषण पांडे। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1985, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किया गया था। चलो ठीक है, तो आपने इतने क्वेश्चन किए, कितने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।